दिल्ली फिरका वाराना फसाद पर गुज़िश्ता जुमेरात को राज्यसभा में चर्चा के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की गुगली में कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल फंस गए। उन्हें कहना पड़ा कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सीएए से किसी की शहरियत चली जाएगी। कांग्रेस को कबूल है शहरियत कानून का सच, पार्लियामेंट में इकरार तो सड़कों पर क्यों है इनकार। सीएए और एनपीआर को लेकर की जा रही बयानबाजियों में कांग्रेस खुद ही फंसती दिख रही है। इस हवाले से राज्यसभा में चर्चा के दौरान जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत का मौकिफ सामने रखा तो कपिल सिब्बल को मानना पड़ा कि सीएए शहरियत लेने वाला कानून नहीं है। गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा, हम नहीं कह रहे। गुज़िश्ता जुमेरात को मरकजी वजीर दाखिला राज्यसभा में दिल्ली फसाद पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। बात फसाद से शुरू होते हुए एनपीआर और सीएए तक जा पहुंची। वजीर दाखिला ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर अक़लियती फ़िरक़े बिलखुसूस मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। वही वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएए में ऐसा कोई क्लाज नहीं जिसे मुल्क के शहरियों के खिलाफ बताया जा सके। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस मुसलसल सीएए पर गलत बयानी कर रही है। सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में जो झूठा प्रचार हो रहा है उसको स्पष्ट रूप से उत्तर दिया और देश के सामने भी आया। और कांग्रेस के नेता चाहे श्रीमान गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल हो, बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई ऐसा क्लॉज नहीं बताया सीएए का जिससे देश के किसी भी नागरिक, हिंदू या मुस्लिम की नागरिकता छीनी जाती। इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने पूछा कि क्या एनपीआर में दस्तावेज नहीं देने के नाम के आगे डी यानी डाउटफुल लिखा जाएगा। राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो डाउटफुल को पूछेगा, ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है। जवाब में अमित शाह ने कहा कि जानकारी नहीं देने के बावजूद नाम के आगे डाउटफुल नहीं लिखा जाएगा। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। आप बोले अभी। अमित शाह ने चर्चा के दौरान सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली फसादात इश्तियाल अंगेज बयानों का नतीजा है। इस हवाले से वजीर दाखिला ने उमर खालिद और एमआईएम लीडर वारिस पठान के बयानों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।